नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी के मॉक टेस्ट के नेक्स्ट। आज का ये चौथा मॉक टेस्ट होगा। 3 मॉक टेस्ट आप सभी को मिल चुके हैं RO से संबंधित। तो इस वीडियो में 60 क्वेश्चन है जो कि RO में पूछे जाते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो गलत है वो आपको बताना है। देखिए, आयात का निर्यात होता है, बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य होता है, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष का परोक्ष, बिल्कुल सही। ठीक है। आमिष का सामिष नहीं होता। ठीक है, आमिष का निरामिष होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री। ठीक है, यहाँ पे इति श्री राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला है अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अज्ञ क्वेश्चन नंबर 3 है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा। विग्रह का विलोम होता है संधि। ठीक है, संधि राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है धनी का विलोम, क्वेश्चन नंबर 5। तो धनी का निर्धन होता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन डी में से हो जाएगा। नेक्स्ट है परिश्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। परिश्रम का विलोम शब्द होगा यहाँ पर विश्राम। उपकार का विलोम क्वेश्चन नंबर 7 है। उपकार का विलोम शब्द पूछा गया 7 में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण यानी गलत है, वो आपको बताना है। अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत या आदान प्रदान। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो हमको बताना है। तो गलत हमारा जो सी वाला है वो हमारा गलत है। यहाँ पर उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का अवनत होता है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अगला है उन्मीलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उन्मीलन का देखिए यहाँ पे विलोम शब्द होता है निमीलन। उन्मीलन का निमीलन होता है। और एक और इसी में मिलता जुलता होता है जब पूछा था उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन जब पूछा जाएगा तो उसका रोपण करेंगे हम लोग, जब उन्मीलन पूछा जाएगा तो निमीलन करेंगे। ठीक है, दोनों ही याद रखना है आपको। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य से देखने। ठीक है, तो यहाँ पर आंखों देखी घटना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी यहाँ पर से हो जाएगा आंखों देखी घटना। ठीक है, यहाँ पे से गलत लगा है, यहाँ पे द्वारा गलत लगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत है, वो आपको बताना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अत्यंत अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो गलत है पहला ऑप्शन इसमें सही है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँचेगा। ठीक है, तो हर एक खिलाड़ी नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी होना चाहिए यहाँ पर। ऊँटों का जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे भरना है आपको। ऊँटों का क्या जा रहा था। गारवां, काफिला, जत्था है, बेड़ा। तो ऊँटों का हमेशा काफिला होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी में से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो, फूलों पर भौरा भिनभिना रहे हैं, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन तो सभी में लिखा हुआ है, वो सही है। बाकी आपको देखना है कौन सा गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे डी होना चाहिए, घा लिखा होना चाहिए। तो ये घा वाला सही है। भौरे जो है भिनभिनाते नहीं हैं। ठीक है, हाँ शुद्ध वाक्य पूछा गया। ठीक है, तो भौरे भिनभिनाते हैं। ठीक है, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो 14 का यहाँ पे जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी।
ठीक है। तो यहाँ पे गुंजार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी जो ऑप्शन दिया गया, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जो शब्दानुक्रम है वो सही वाक्य आपको बताना है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, वह गरीब। ये तो दोनों पहले से गलत दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था पहले लगा हुआ है। अब दोनों में अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन 20 में से हो जाएगा, वह आदमी गरीब था, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है कौन सा है। श्रृंगार को जो सही आंसर है वो यहाँ पर देखना है आपको। तो श्रृंगार का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी सी जो है यहाँ पर वो सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यानी जो गलत है वो आपको बतलाना है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष या आशीर्वाद। 17 के यहाँ पे जो गलत है वो राइट आंसर ऑप्शन बी है, निश्चेष्ट। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अनुनासिक जो दिया गया है वो आपको यहाँ पे देखना है कौन सा यहाँ पे शुद्ध है। तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें अनुसंगिक, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। कवित्री की देखिए पूछेगी, ठीक है, तो कवित्री की हमेशा बहुत बार पूछी जाती है, तो बिल्कुल रट लेना है आपको। कवित्री का पहला ऑप्शन उसमें दिया गया है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवित्री, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है भागीरथी जो दिया गया, उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भागीरथी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भागीरथी, ठीक है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। जिससे किसी वस्तु की उस स्पृहा ना हो जिसके लिए एक शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी निस्पृहा जिसको बोलेंगे, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसके पास कुछ ना हो तो उसको बोलते हैं अकिंचन, ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासु, ऑप्शन बी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्षु, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता नहीं जा सकता उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। अजय, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है आधी रात का समय। आधी रात के समय को क्या बोलते हैं। तो आधी रात का समय होता है उसको बोलते हैं निशीथ, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। तो तिलक जब हम लगाते हैं तो उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य उसको क्या बोलते हैं। शकुनी, नारद, जयचंद्र, विभीषण। तो जो झगड़ा लगाता है उसको बोलते हैं नारद। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। मधुप, मधुकर, भ्रमर या भमरा। तद्भव शब्द कौन सा इसमें से है। तो भमरा यहाँ पर तद्भव शब्द है, बाकी भ्रमर, मधु और मधुकर ये सारे तत्सम शब्द हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव पूछा गया इसमें से। तो इसमें रात जो दिया गया वो हमारा तत्सम शब्द नहीं है, 31 का डी। तद्भव शब्द आपको इसमें पहचानना है। आधा, विद्या, कूप या वियोग। 32 का राइट आंसर हो जाएगा आधा, यहाँ पे तद्भव शब्द है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। जल, नग्न, तीन, भ्रमर। तो जल, नग्न, तीन और भ्रमर में से कौन सा हो जाएगा। इसमें राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृध शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। गीदना, गृध, गीधी या गीध। तो गृध का क्या हो जाएगा 34 का डी इसमें से हो जाएगा गीध। अगला क्वेश्चन है तिक्त शब्द का तद्भव आपको बताना है। तो तिक्त शब्द का तद्भव इसमें हो जाएगा 35 है क्वेश्चन नंबर। तो तीता हो जाएगा, तीता का तिक्त होता है। मक्खी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका होता है, ठीक है। 36 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छिका। कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंग जो हो गया ये तुरंग ये हमारे घोड़ा का पर्यायवाची होता है, ठीक है।
बाकी सर्प, विषधर, अहि ये सारे नाग के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर। 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 38 का सी यहाँ पर भूसुर नहीं हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। गेह शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? गेह किसका पर्यायवाची है? ग्रह, गर्दभ, व्योम, गाय। 39 का हो जाएगा, ग्रह का पर्यायवाची होता है गेह। अगला क्वेश्चन है यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगिणी। ठीक है, तो यमुना का पर्यायवाची होता है अर्कजा। ठीक है, आपसे राइट आंसर सी इसमें से हो जाएगा। तरंगिणी या नदी का पर्यायवाची पुष्कर या तालाब का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बतलाना है। सुंदर 41 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चारू। ठीक है, सुंदर चारू का हो जाएगा। अगला है क्रोध शब्द का पर्यायवाची संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अमर्ष यहाँ पर हो जाएगा क्रोध शब्द का पर्यायवाची। नेक्स्ट है सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर 43। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर मार्तंड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो अरविंद तो आपको पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले अरविंद किसका पर्यायवाची होता है, तब आप यहाँ पर पता कर पाएंगे। तो अरविंद यहाँ पर जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो अरविंद यानी कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसमें पूछा गया है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिलिंद। ठीक है, बाकी जलज, पंकज, अम्बुज सारे अरविंद या कमल के पर्यायवाची होते हैं। इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो लहर का पर्यायवाची वीची, तरंग, दुकूल, हिलोर कौन सा नहीं है? 45 का यहाँ पर हो जाएगा, 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी, दुकूल नहीं होता, बाकी वीची भी होता है, तरंग भी होता है, हिलोर भी होता है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। ठीक है, तो यहाँ पे चांदनी का पूछा गया है, चांदनी का मयंक नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। अगला है जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? प्रमोद, विशांति, कांतर या दिव। 47 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांतर। अगला है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का पर्यायवाची वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। 48 का राइट आंसर हो जाएगा वितुंडा, यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी, चंचला, तड़ित तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन है शशांक का पर्यायवाची, शशांक का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो शशांक आपको पता होना चाहिए, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा। विशेषण, अब विशेषण से संबंधित यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो विशेषण संज्ञा किसकी विशेषता बतलाता है उसको यहाँ पर पूछा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको विशेष से बोलते हैं। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो हमारे विशेष कहलाते हैं। जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन ऑप्शन सी सही हो जाएगा 50 का। अगला निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन सा है वो आपको यहाँ पर बतलाना है। अनुरागी, आनत, अपमानित या अग्नि। 51 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, अग्नि। ये विशेष शब्द है। विशेषण शब्द कौन सा है वो आपको बतलाना है। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। ठीक है, तो जो शब्द विशेषता बतला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बनारसी साड़ी अगर हम बोले यहाँ पर तो साड़ी की विशेषता बतला रहा है बनारसी की, ये बनारसी की साड़ी। ठीक है, तो बनारसी जो शब्द है यहाँ पर विशेषण शब्द के अंतर्गत आता है, बनारसी। चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है? ठीक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है या अपूर्ण बोधक विशेषण है। चौथाई पूछा गया है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा, अपूर्ण बोधक विशेषण है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा ये। अगला क्वेश्चन है वह नौकर नहीं आया, इनमें से वह जो है कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है या परिमाण बोधक विशेषण है। 54 का राइट आंसर पहला, सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। सार्वनामिक किसी की तरफ इशारा करके अगर हम बोलते हैं संकेत करके तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या पूर्णांक बोधक विशेषण है? तो खोटी जो है, खोटी सी एक गुणवाचक विशेषण है। 55 का
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चांदी की विशेषता बतला रहा है जो शब्द खोटी सी। अगला है तुम कहाँ पढ़ते हो, में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तुम कहाँ पढ़ते हो। अगर हम आपसे पूछें तुम कहाँ पढ़ते हो तो यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण आएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 56 का बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित। तो इसमें जो जाएगा अनासक्ति, ये हमारा विशेष शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी कि विशेष से पूछा गया है। भयभीत, निर्भीक, भय या भीरू। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भय। यहाँ पर जो है विशेषण नहीं, विशेष से शब्द है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद। 59 का हो जाएगा यहाँ पर विषाद जो शब्द दिया गया हमारा विशेष शब्द है। और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में विशेष से विशेषण युग्म में से एक गलत है, वो आपको बतलाना है। सर्व, सुलभ, ताजी रोटी, कर्म, निष्ठा, भाव, भियल। तो 60 का राइट आंसर पहला, सर्व का सुलभ यहाँ पर गलत है, विशेष से विशेषण का युग्म, बाकी सारे सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चौथा वीडियो यानी 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं RO से संबंधित। तो आप सभी ने अगर पिछले टेस्ट नहीं दिए हैं तो उनके सारे वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगर कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।